अब फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने चैप्टर में हमने मतलब पुराने क्लास में हमने रिकैप किया था। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दिया था कि रिसोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, हाउ रिसोर्सेज एंड ह्यूमंस आर कनेक्टेड एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। और हमने ये भी देखा कि रिसोर्स को यूज करते करते हम कैसे धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। उसी मुद्दे पे अब हम आते हैं इस हेडलाइन पे, विच इज बैलेंस एंड हार्मोनी। जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है इन एवरी एस्पेक्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। लिमिट से ज्यादा अच्छी चीज भी की तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे कि पढ़ना, अगर आपने मन लगा के 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप लेकिन 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे भी पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ और चीजों में निगलेक्ट कर रहे हो, खाने पीने में निगलेक्ट कर रहे हो या सोने में निगलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? एक रूटीन में बैलेंस होना चाहिए। हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है, पागलपन नहीं चाहिए चलेगा। सो हियर इन द रिसोर्स एस्पेक्ट ऑल्सो हमें रिसोर्स इस तरीके से इस्तेमाल करने हैं कि बर्बादी ना हो, बैलेंस में इस्तेमाल करें, ना बिल्कुल कम ना बिल्कुल ज्यादा, जितना चाहिए उतना ही। जब हम रिसोर्सेस को बैलेंस में इस्तेमाल करेंगे तब हार्मोनी, शांति, पीस मेंटेन रहेगा, बैलेंस और मेंटेन रहेगा अच्छे से। हार्मोनी का मतलब पीस है, सब साथ में मिलके कर रहे हैं चीजें, दैट इज हार्मोनी। सो दिस बैलेंस एंड हार्मोनी कैन बी ब्रॉट विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से हम बैलेंस में और पीस में जिंदगी अपनी काट सकते हैं। जो भी टॉपिक हम यहां पढ़ते हैं, जो भी टर्म्स हम यहाँ पे लेते हैं, समझते हैं, वो हम हर एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो हम स्ट्रिक्टली हम चैप्टर के हिसाब से बात कर रहे हो, चाहे वो हम अपनी लाइफ के हिसाब से बात कर रहे हो। एजुकेशन का तभी मतलब निकल के आता है, टू बी ऑनेस्ट। सो हियर when we talk about balance and harmony in sustainable development, yes, of course we are talking about resource, but it should be more beyond that. चैप्टर ऐसे पढ़ो कि वो आपकी जिंदगी संवार दे। Now strictly like speaking with the sustainable development हमने यहाँ पे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में हमने पढ़ा था 1992 अर्थ समिट। अच्छा, बाय द वे इसमें जो समिट वर्ड है वो स्ट्रिक्टली वो पहाड़ की जो चोटी होती है उसको बोला गया है, वो होता है समिट। पर यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, गैदर हो गए हैं, तो इसलिए तो उसको वो भी है। अर्थ समिट 1992 में किसकी बात की थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी कि पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीज है इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आज भी इस्तेमाल हो जाए, कल के लिए भी इस्तेमाल हो जाए, आज भी इस्तेमाल हो जाए और कल के लिए भी, आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए। और चीजों को इस तरीके से बनाओ ताकि वो सालों साल चले। दैट इज अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे बिना फ्यूचर को बर्बाद करे, बिना फ्यूचर को बर्बाद करे, और आज की जो जरूरत को पूरा करें। आज की जरूरत जो है वो तो पूरा करेंगे, पर फ्यूचर को भी बर्बाद नहीं करेंगे। हर चीज में ये हम एग्जांपल ले लेके चल सकते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, हम बर्बाद ना करें, इसको अच्छे से इस्तेमाल करें।
छोटे छोटे माइक्रो एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर में हम केमिकल की फार्मिंग कर रहे हैं, अगर हम वही कंटिन्यू रखें तो हमारी जो जमीन है क्या वो बचेगी? नहीं बचेगी। तो आज के लिए तो खाना पीने को मिल जाएगा, हम अगले 20 साल 30 साल तक तो खाना मिल जाएगा भरपेट, तो उसके बाद क्या? उसके बाद नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर अगर खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे खाने पीने के लिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी आज की प्रेजेंट्स नीड मेट रिस्पॉन्सिबली, आज की जरूरत को पूरा करे, वो भी जिम्मेदारी से, आज की जरूरत को जिम्मेदारी से पूरा करे। द मेट रिस्पॉन्सिबली, दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब इसमें गांधी जी का एक कोट है, गांधी जी का एक कोट है कि दुनिया में जो रिसोर्स है, दुनिया में जो रिसोर्स है वो सबके लिए है, सबके लिए पर्याप्त है, काफी है। दुनिया में जो रिसोर्स है सबके लिए काफी है, काफी है, पर लालच की जगह नहीं है। पर अगर हमने लालच किया तो किसी के लिए नहीं है। दुनिया में रिसोर्सेज हैं, सबको मिल जाएंगे, पर अगर लालच किया, अगर हम लालची हुए तो किसी को नहीं मिल पाएगा। अर्थ प्रोवाइड इनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। सबके लिए काफी है पर सबके लालच के लिए नहीं है। बार बार मैं कहता जाता हूं, जो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है, माना जाता है कि हमारी जो अर्थ है वो 4 से 5 बिलियन 6 बिलियन लोगों के लिए सही है, उनके रिसोर्स के लिए सही है। पर अभी हम हमारी पॉपुलेशन देखिए 8 बिलियन हो चुकी है। तो यहाँ रिसोर्सेस क्या सबको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ 120 करोड़ लोगों को अच्छे से संभाल के रख सकती है। रिसोर्सेज सबको मिल जाएंगे, सबके पास जमीन होंगी, घर होगी, अच्छे पैसा होगा, सबके पास सरकारी नौकरी होगी। पर क्या पॉपुलेशन हो रही है? 150 करोड़ हो रही है। 20 साल के बाद और 170 करोड़ हो जाएगी, रुकने नहीं वाली है अभी। क्या सबको सब कुछ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, गरीबी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्लानिंग बहुत जरूरी है हर चीज में, हर चीज में। एजुकेशन, रोड, गवर्नमेंट, एवरीथिंग नीड्स। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ तरह की प्लानिंग चाहिए ना हमें। चलो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हाँ ठीक है करना है, और कुछ प्लानिंग चाहिए। बिना प्लानिंग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो एक रिसोर्स प्लानिंग का फ्रेमवर्क, तो प्लानिंग हम कैसे करें? फ्रेमवर्क मतलब कैसे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमें चीजों को लंबे समय तक चलाना है, हमें चीजों को लंबे समय तक चलाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो कुछ तो प्लानिंग चाहिए। अगर आपके घर में पापा की सैलरी आ रही है 50,000 रुपए, तो आप प्लानिंग करोगे ना कि महीने में कितना खर्चा करेंगे, कितना बचाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करोगे ना। सिमिलरली हम रिसोर्सेज, पैसा भी तो रिसोर्स है, चाहे हम फिर मैंने पापा की बात की तो स्मॉल एग्जांपल हो गया। अब हम बड़े पैमाने पे बात करते हैं कि सरकार जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेज है, पूरी सबका कंट्रोल है, वो किस तरीके से प्लानिंग करे? इस तरीके से प्लानिंग करेगी। तो 3 स्टेप्स है इसमें, 3 स्टेप्स है रिसोर्स की प्लानिंग में। हम इंडिया में कैसे हम रिसोर्सेज को चलाए, कैसे हम रिसोर्सेज को चलाए, तो इसमें 3 स्टेप है, 3 स्टेप है इसमें, 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहले पता तो लगाओ रिसोर्स है भी क्या नहीं।
पेट्रोल की बात करते हैं, क्या इंडिया में पेट्रोल है? ज्यादा नहीं है, इतना सारा पेट्रोल बाहर से ही आता है। सिर्फ कुछ ही जगह है जहां पे पेट्रोल बनता है, आसाम में और मुंबई के तरफ, गुजरात की तरफ, वहीं पेट्रोल रिफाइन, वहीं पेट्रोल निकलता है, जो काफी नहीं है पूरे देश के लिए। तो 80%, लगभग 80% तो हम पेट्रोल मंगवा ही रहे हैं। तो पहले आइडेंटिफिकेशन, पहले पता लगाओ कि है भी क्या नहीं, कितना है, और है भी तो कितना है। जब वही बात आ जाती है, जितना पापा की सैलरी उतना हम खर्च करेंगे। पापा की सैलरी 50,000 है तो हम 1 लाख रुपए खर्च करने का प्लानिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लोन लेके। तो अगर इंडिया के पास 20% पेट्रोल है तो 80% वो दूसरे देश से मंगवा रही है। पर हाँ, प्लानिंग जरूरी है ना, पहले हम पता तो लगाए, पैसा है भी, शादी करनी है, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी करेंगे, 50 लाख रुपए चाहिए, है 10 लाख रुपए, अब जुगाड़ करेंगे ना। आइडेंटिफिकेशन, तो पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि रिसोर्सेस हमारे पास कितना है, कितना रिसोर्स है। उसके बाद जैसे ही हमने पता, हाँ एक मिनट, जैसे ही हमने पता लगाया कि हमारे पास इतना है इतना नहीं है, तो उसके बाद अब करेंगे प्लानिंग। अब स्टेप 2, एक्चुअली प्लानिंग, कि अब हम अपने टेक्नोलॉजी से, अभी जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्किल्स हैं, हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लोहा मिला, भर भर के लोहा मिला, अब क्या करें उस लोहे का? मशीन बनाते हैं, फैक्ट्रियों को देते हैं, या बाहर देश में भेजते हैं। अगर हमारे पास मजदूरी नहीं है, लोग ही नहीं है मशीन बनाने के लिए, तो हम उस कम अचार डालेंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? हम बाहर भेजेंगे, दूसरे देश को भेजेंगे। हम तो नहीं कर पा रहे, आप ही करो। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, एक बार हमने पता लगाया हमारे पास कितना है, फिर हमने प्लानिंग की, क्या हम उसका कुछ कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हम नेशनल डेवलपमेंट से जोड़ देंगे। मतलब अब हमारे पास चीजें हमारे पास हाथ में है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब हम लोगों की भलाई करने के लिए चीजें, रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। रोडें बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, इसके लिए भी रिसोर्स लगता है ना। तो ये चीज है। ओके, तो इस प्लानिंग से होगा क्या? इस प्लानिंग से क्या होगा? ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद क्या होगा? ये दोनों, बर्बादी कम। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही तो बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करना है, पर कैसे करना है? प्लानिंग करके। प्लानिंग कैसे करनी है? ये 3 स्टेप्स फॉलो करके, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग एंड इंटीग्रेशन और इंप्लीमेंटेशन। इंटीग्रेशन को आप इंप्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, कुछ चीजें लागू करना, इंप्लीमेंट। तो इससे बर्बादी कम होगी और बैलेंस में डेवलपमेंट होगा।